अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह रॉबर्ट द डॉल के बारे में जानना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चले चलते हैं रॉबर्ट द डॉल की दुनिया में। दोस्तों ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक म्यूजियम है और इस म्यूजियम के स्टाफ खुद डरते हैं वहाँ काम करने पर। बात यह है कि इस म्यूजियम की जमीन हॉन्टेड नहीं है और ना ही इस म्यूजियम की बिल्डिंग हॉन्टेड है और ना ही इस म्यूजियम में मौजूद 99.99% चीजें। इस म्यूजियम में बड़ा सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हॉन्टेड है और उसने इस पूरी दुनिया को हिला कर रखा है। दोस्तों ये म्यूजियम घर है रॉबर्ट द डॉल का। दोस्तों ये एक ऐसी डॉल है जिसको अगर कोई रियल में देखे तो वो सो नहीं पाता। बताते हैं कि जो भी इस म्यूजियम में जाकर इस डॉल के बारे में मजाक करता है या इसे परेशान करने की कोशिश करता है तो इसकी लाइफ में बहुत सी चीजें गड़बड़ होने लगती है। यही वजह है कि रोज इस म्यूजियम में बहुत से लेटर्स आते हैं जिसमें लिखा होता है कि हमें माफ कर दो, हमसे उस दिन गलती हो गई थी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रॉबर्ट द डॉल की स्टोरी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज से ठीक 19 साल पहले एक टेडी बनाने वाली जर्मन कंपनी ने इस डॉल को बनाया था। दोस्तों स्टिफ कंपनी जिसने इस डॉल को बनाया था उसने कभी इसको बेचने के पर्पज से नहीं बनाया, वो सिर्फ इसे डिस्प्ले के तौर पर रखना चाहते थे। लेकिन 1904 में एक बिजनेसमैन जर्मनी में घूमते घूमते उस दुकान पर जा पहुंचे जहां वो डॉल पड़ी थी। उन्होंने जैसे ही वो डॉल देखी वो एकदम से रुक गए। अब क्योंकि वो डॉल बाकी डॉल से बिल्कुल अलग थी तो उन्होंने इसे खरीदा और अपने पोते रॉबर्ट को गिफ्ट कर दिया। जब रॉबर्ट के पास ये डॉल गई जिसे वो देखकर बहुत खुश हुआ और उसी टाइम रॉबर्ट ने उसका नाम रखा रॉबर्ट द डॉल। रॉबर्ट ने इसे अपना दोस्त मान लिया था और उसका पूरा ध्यान रखता था, इसको रोज नए नए कपड़े पहनाता। मतलब रॉबर्ट ने उसको एक इंसान की तरह ट्रीट करता था। शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा लेकिन फिर चीजें बिगड़ने लगी। एक दिन रॉबर्ट के घर में काम करने वाले स्टाफ में से किसी ने नोटिस किया कि रॉबर्ट के कमरे में से दो लोगों की बात करने की आवाजें आ रही हैं। वो जैसे ही अंदर गया वहाँ सिर्फ रॉबर्ट ही था। अब ये चीजें अक्सर होने लगी थी। कभी इस रूम में 2 से 3 लोगों के भागने और खेलने की आवाजें आती थी और कभी वहाँ से गुजरने वालों को बच्चे के फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देती थी। रॉबर्ट की फैमिली मेंबर ने ये ऑब्जर्व किया कि जब से डॉल घर पे आई है रॉबर्ट अकेला रहना पसंद करता है। और एक दिन रात के वक्त रॉबर्ट की फैमिली को उसके कमरे से जोर जोर के फर्नीचर के पटकने की आवाजें आई। जब वो लोग भागते हुए उसके कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि सारा सामान बिखरा हुआ है और रॉबर्ट उसको देख के डर गया और उसने अपने कानों में हाथ रखे हुए थे और वहाँ पे पड़े फर्नीचर में से तो कुछ चीजें ऐसी थी जो कि रॉबर्ट हिला भी नहीं सकता था, जो कि इतनी भारी थी। जब उन्होंने रॉबर्ट से पूछा कि ये किसने किया है तो उसने डॉल की तरफ इशारा किया। उसके बाद इस घर में और भी इंसिडेंट्स होने लगे। बहुत बार क्या होता था कि डॉल अपने आप ही अपनी लोकेशन बदल लेती थी। रात को उसको कहीं और रखते थे, सुबह से कहीं और मिलती थी। जब रॉबर्ट अपने स्कूल जाता था वो तो डॉल को चेयर में बिठा कर जाता था, लेकिन जब वो वापस आता था तो वो उसे खिड़की के पास मिलती थी, मानो जैसे रॉबर्ट का स्कूल से घर आने में इंतजार कर रही हो। और वहाँ के लोगों ने फैमिली को बताया कि उन्होंने कई बार इस डॉल को खिड़की में झांकते हुए देखा है। जब लोगों को पता चला कि ये डॉल बहुत बार खिड़की में दिखती है तो जब कोई भी उस रोड से निकलता तो उसका ध्यान खिड़की की तरफ ही रहता और इसी वजह से वहाँ पर एक्सीडेंट होने लगे। धीरे धीरे दिन निकलते गए और रॉबर्ट का डॉल के साथ और भी अटैचमेंट भर गई और उसकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी लेकिन उसे आगे पढ़ाई करने के लिए पेरिस जाना पड़ा। रॉबर्ट के पेरिस जाने के बाद उस घर में इंसिडेंट्स और भी बढ़ गए और डॉल कई बार लोगों को उसी खिड़की में नजर आती और रॉबर्ट के घर आने का इंतजार करती, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस बार रॉबर्ट बहुत दूर जा चुका है। कुछ सालों में पढ़ाई पूरी होने के बाद रॉबर्ट वापस लौट आया। बाहर रहने की वजह से रॉबर्ट को अब इस डॉल से इतनी अटैचमेंट नहीं रही, अब वो बड़ा हो चुका था। 1930 में रॉबर्ट ने एनी से शादी कर ली और वापस अपने पुराने घर शिफ्ट हो गया। पता नहीं क्यों पर एनी को शुरू से वो डॉल पसंद नहीं थी। उसने इस डॉल को देखा था, उसके माइंड में नेगेटिव थॉट आने लगे। एनी ने रॉबर्ट से कहा कि तुम इसको फेंक क्यों नहीं देते। रॉबर्ट ने एनी से कहा कि मेरे दादा का गिफ्ट है, मैं इसे बाहर नहीं फेंक सकता, लेकिन अगर तुम्हें इससे परेशानी है तो मैं इसे घर के ऊपर वाले कमरे में लॉक कर देता हूँ। उसके बाद रॉबर्ट ने इस डॉल को बंद कर दिया। रॉबर्ट तो अपने काम पर चला जाता लेकिन एनी को पूरे दिन इस बंद कमरे से आवाजें आती रहती। इन आवाजों को सुनने के बाद ऐसा लगता था जैसे कोई जोर जोर से कूद रहा हो और एनी को इस रूम से 2-3 अलग अलग आवाजें भी आया करती थी। एनी ने जब रॉबर्ट को ये बात बताई तो रॉबर्ट ने इस डॉल को एक डिब्बे में बंद कर दिया। इस डॉल को डिब्बे में बंद करने के बाद पड़ोसी कंप्लेन करते थे कि उन्होंने इस डॉल को कई बार खिड़की में देखा है। ये सब चीजें यूं ही चलती रही और 1947 में रॉबर्ट की मौत हो गई। रॉबर्ट के जाने के बाद एनी बिल्कुल अकेली पड़ गई। कुछ सालों बाद वो भी चल बसी। एनी के जाने के बाद ये घर यूटर फैमिली ने खरीद लिया। घर खरीदने के कुछ दिनों बाद इनको डॉल की कहानी का पता चला तो वो उस घर में डॉल को ढूंढने लग गए। लास्ट में उनको डॉल उसी बॉक्स में मिली जहां रॉबर्ट ने बंद किया था। यूटर फैमिली के लोग इस बात को ज्यादा नहीं मानते थे। उन्होंने कहा था कि लोगों ने इसे एंटरटेनमेंट के लिए ये सब कहानियां बनाई हैं, तो उन्होंने उस डॉल को अपने बच्चों को दे दिया। कुछ दिनों बाद यूटर फैमिली के साथ भी वही इंसिडेंट्स होने लगे। रात में आवाजें आना, फर्नीचर का इधर उधर होना और डॉल का हर बार अपनी लोकेशन का बदलना। 20 साल यूटर फैमिली उसी घर में रही और फिर उन्होंने ये
घर भी बेच दिया। जिन्होंने अब ये घर खरीदा उनको ये सब कहानी के बारे में पता था और इसीलिए उन्होंने घर के पूरे सामान को चेंज कर दिया। सामान बदलने के साथ साथ उन्होंने इस डॉल को म्यूजियम में दे दिया और इस घर को गेस्ट हाउस के तौर पर बना लिया। उसके बाद ये डॉल उसी म्यूजियम में जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये कहानियां बाद में बहुत फैल गई और उसी डॉल पर एक टीवी सीरीज भी बनी। 2015 में रॉबर्ट नाम की फिल्म एक बड़े पर्दे में आई। इसे म्यूजियम में रखने के बाद इस डॉल के बारे में बहुत सी कहानियां सुनाई देती हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वही बता सकता है जिसने इस डॉल को रियल में देखा हो। अच्छा, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस डॉल को रियल में देखना चाहोगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक दे मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।